फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जब हम नया प्लांट लेके आते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद में प्लांट चल नहीं पाता है, ग्रोथ स्टार्ट नहीं करता है, ख़राब हो जाता है कई बार, और कई बार मर भी जाता है। सो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? भले ही हम प्लांट को सही तरीके से वाटरिंग कर रहे हैं, सही तरीके से फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, प्लेसमेंट भी हमने उसका सही तरीके से किया है, सब कुछ सही तरीके से है, लेकिन फिर भी प्लांट चल क्यों नहीं पा रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न होता है? इसके ऊपर मैं आज टॉपिक में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट सबसे ज़्यादा समय तक पॉटिंग सॉइल के अंदर में रहता है। सबसे ज़्यादा उसका इंटरेक्शन, उसका सबसे ज़्यादा लगाव ही मिट्टी के साथ में होता है। और ऐसे में अगर मिट्टी सही तरीके से बनाकर नहीं दी गई है या मिट्टी को तैयार करने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, वो अज्ञानतावश हो या हमें उसकी जानकारी ही नहीं हो कि इस तरीके का कुछ काम किया जाता है, जिससे प्लांट की मिट्टी अगर सही तरीके से नहीं बन पाई है तो प्लांट आपका ख़राब होना ही है। सो ऐसे में सही तरीके से मिट्टी कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर में आज बात करेंगे, और क्या कमियां रह जाती हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। टॉपिक को पूरा देखिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके और आप इसे अप्लाई करके बेस्ट रिजल्ट अपने प्लांट्स पे ले सकें। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ऑल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इसी तरीके के यूज़फुल टॉपिक के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्गे की ABC। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है ओल्ड पॉटिंग सॉइल को रीयूज़ करना। अक्सर कर हम बिना किसी प्लानिंग के प्लांट्स ले आते हैं, कहीं घूमने गए या कोई भी हम कहीं पे देखा अच्छा प्लांट तो हमने उठा लिया, ले आए, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो हमारे पास में उस प्लांट को लगाने के लिए सॉइल रेडी नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, हम किसी गमले से मिट्टी ले लेते हैं जो कि प्लांट लगा हुआ है, या फिर हम किसी डेड हुए प्लांट की सॉइल ले लेते हैं जो कि हमारे पास में स्पेयर में पड़ा हुआ है, एक्सेस में है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस भी प्लांट की सॉइल हम ले रहे हैं उस सॉइल के अंदर में फंगस या बैक्टीरिया हो सकता है, इसके बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं, या फिर जो प्लांट डेड हुआ था उस प्लांट में कमी नहीं थी, जो कि अक्सर तरह हम सोचते हैं कि प्लांट अगर ख़राब हुआ है तो प्लांट में ही कमी होगी। हो सकता है सॉइल के अंदर में प्रॉब्लम रही हो, इसलिए प्लांट डेड हो गया, और अब हम उसी सॉइल को फिर से रीयूज़ कर रहे हैं और नया प्लांट लगा रहे हैं। तो एक प्लांट तो हमने ख़राब कर दिया है, दूसरा हम ख़राब करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। सो यहाँ पे आपको प्लांट को लगाने के पहले रीयूज़ करने के लिए सॉइल को ट्रीट करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्राइटेरिया मिनिमम है जो मैं बता रहा हूँ। या तो आप पॉलीथीन के अंदर में भर के सॉइल को 7 से 10 दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए, 8 से 10 घंटे धूप लगनी चाहिए, या फिर उसे खुले में 3 दिन के लिए सुखा दीजिए। अगर पॉलीथीन में रख रहे हैं तो स्टरलाइज हो रहा है, और अगर डायरेक्ट सुखा रहे हैं तो सोटलाइज हो रहा है। ऐसे में 7 से 10 दिन के अंदर में सॉइल आपकी रेडी हो जाएगी, फिर आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जब आप पॉलीथीन के अंदर में रख रहे हैं तो उसे कम से कम 1 दिन धूप में सुखाना भी है स्टेरलाइज करने के बाद में, और अगर सोलराइज आप कर रहे हैं तो 3 दिन में भी ये काम हो जाएगा। ये बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। ऐसा करने के बाद में सॉइल को आप रीयूज़ करिए, प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा। सॉइल को और अच्छे से कैसे तैयार करना है, पुरानी सॉइल को कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर में ऑलरेडी मेरा टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, और मिट्टी को कैसे ताकतवर वापस से बनाना है आप सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए आने वाले समय में बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, जब कभी भी हम पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं तो हमेशा मिट्टी हमें सूखी लेना है, गीली कभी भी नहीं लेना है। अगर आप गीली मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहला प्रॉब्लम हो सकता है आयन एक्सचेंज का। अगर मिट्टी गीली है तो वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। यहाँ पे प्लांट की सॉइल को जो भी न्यूट्रिशन अपने अंदर में एब्जॉर्ब करना चाहिए वो नहीं करेगा, और पानी डालने के बाद में जितनी भी मिट्टी के अंदर में हमने न्यूट्रिशन ऐड किया है वो बाहर निकल जाएगा। सो हमें सॉइल को हमेशा ड्राई लेना है, जिससे पानी डालने के बाद में वो उसे एक्सेप्ट कर सके, उसे अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और अगर गीली होगी तो वो बाहर निकल जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आएगा आपकी सॉइल के अंदर में, जो कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। रिपोर्टिंग के बाद ही प्लांट को परेशानी होगी। दूसरा है, सॉइल अगर गीली होगी तो उसके अंदर में फंगस या बैक्टीरिया का प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए हमेशा मिट्टी जो है आपको सूखी लेनी है, जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। फ्रेंड्स,
तीसरा पॉइंट है, अगर आपकी एरिया की सॉइल चिकनी है, क्ले सॉइल है, तो आपको सॉइल के अंदर में हमेशा सैंड का यूज़ करना है। इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी और पानी कम देर तक ठहरेगा आपकी सॉइल के अंदर में। इससे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। चिकनी मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा समय तक ठहरता है, मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रहती है, मॉइस्चर ज़्यादा समय तक होल्ड रहता है। इससे प्लांट सफ़र करता है, एरिएशन का प्रॉब्लम आता है और प्लांट ख़राब होता है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, सॉइल तैयार करते समय प्लांट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आपको सॉइल तैयार करना है। अगर प्लांट को ज़्यादा मॉइस्ड सॉइल चाहिए तो मॉइस्चर को होल्ड करने वाला सॉइल आपको तैयार करना है, और अगर उसे ऐसी सॉइल चाहिए जिसके अंदर में मॉइस्चर कम होल्ड हो तो आपको कम मॉइस्चर को होल्ड करने वाला सॉइल तैयार करना है। किसी सॉइल को ज़्यादा दोमट मिट्टी या फिर ज़्यादा सैंड वाली सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उस बात को भी ध्यान रखना होता है। तो अलग अलग प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से आपको सॉइल तैयार करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, जब आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर में मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए कोकोपीट, राइस हस्क या फिर मूंगफली के छिलके या इसी तरीके के जितने भी एजेंट आते हैं जो कि मॉइस्चर को होल्ड करने का काम करते हैं, उनको आपको ऐड ज़रूर करना है। लेकिन ऐसा कोई प्लांट जिसे मॉइस्ड सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहाँ पे आपको इसे ऐड नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम वाटरिंग स्किप करते हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, सो ऐसी स्थिति में इस मॉइस्चर को होल्ड करने वाले एजेंट से ही प्लांट न्यूट्रिशन को अपटेक करता है और इसके साथ में अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6 है, पॉटिंग सॉइल को तैयार करते समय जब हम कंपोस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें काऊ डंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट लेना है। दोनों ही मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं और देर से डिकम्पोज होते हैं। सो प्लांट के लिए मॉइस्चर और इसके साथ में न्यूट्रिशन ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहता है, जो कि प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पॉइंट नंबर 7 है फ्रेंड्स, आप अगर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो इन्हें पॉटिंग सॉइल के अंदर में आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी के अंदर में, एक छोटे अमाउंट के अंदर में, लेकिन इसे कोर इंग्रेडिएंट्स में ऐड नहीं करें जैसे काऊ डंग या फिर हम लीफ कंपोस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है तो ये नीचे जाके जमा हो जाता है और फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है पॉट का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पानी ठहरने लग जाता है। यहीं पे किचन वेस्ट अगर एसिडिक ज़्यादा है तो सॉइल के अंदर में एसिडिक लेवल को बढ़ा के प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसलिए इन्हें आप एडिशनल अपने सॉइल के अंदर में ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 200 ग्राम कंपोस्ट लेना है तो 150 ग्राम आपने खाद ले ली गोबर की और 50 ग्राम आपने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट ले लिया। इस तरीके से आप इन्हें मिक्स करके लेंगे तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन कोर इंग्रेडिएंट में इन्हें कभी भी ऐड मत करिए, प्लांट के लिए आपके बेनिफिशियल नहीं होगा। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8 है, जब कभी भी आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर में आधा से 1 ग्राम फंगीसाइड और इसी के साथ में 1 से 1.5 मुट्ठी नीम खली जरूर यूज़ करें। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होते हैं जो कि फंगस और बैक्टीरिया की बुरे प्रभाव को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 9 है, आप अपने गार्डन में अपकमिंग प्लांट्स के लिए पहले से पॉटिंग सॉइल भी तैयार करके रख सकते हैं। इसके लिए आप 1 भाग सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट को ऐड करके मिक्स करके एक साथ रख लीजिए। सो कभी भी अचानक से अगर आप कोई भी प्लांट ले आते हैं या कोई भी प्लानिंग हो जाती है प्लांट्स के लाने की, तो उसके लिए आपके पास में सॉइल पहले से रेडी रहेगा, जिससे आपको सॉइल के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा और आपका प्लांट भी ख़राब नहीं होगा, पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसे आज ही कर लें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।